आपकी गिग की रैंकिंग डाउन हो गई है। अगर पहले ऑर्डर आ रहा था आपके पास लेकिन अब ऑर्डर नहीं आ रहे, एक ऑर्डर आपने एक अच्छा ऑर्डर भी कंप्लीट किया है, मतलब कि 5 स्टार रेटिंग क्लाइंट ने आपको दी है, आपका ऑर्डर बहुत अच्छा कंप्लीट हो गया है, एक दो ऑर्डर कंप्लीट हुए लेकिन उसके बाद आपके पास अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया। उसकी रीजंस भी आपको आज बताऊंगा और जो सॉल्यूशंस हैं वो भी मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम सुबान तारिक है और आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं मनी मेकिंग और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करने के लिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करें, मैं वहां आप लोगों को रिप्लाई दूंगा। तो आज मैं आप लोगों को ये बताने लगा हूं कि अगर आपको गिग के ऊपर ऑर्डर्स आ रहे थे और वो एकदम बंद हो गए तो उसकी सबसे बड़ी रीजन जो है, 2 रीजन है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो जो सबसे पहली रीजन है वो है प्राइवेट फीडबैक। आपको क्लाइंट जब फीडबैक देने लगता है उसके पास 2 फीडबैक्स की ऑप्शन होती हैं, एक तो पब्लिक फीडबैक की ऑप्शन होती है और एक प्राइवेट फीडबैक की ऑप्शन होती है। बहुत सारे लोगों को प्राइवेट फीडबैक का नहीं पता होगा। मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ कि जब भी क्लाइंट ऑर्डर सबमिट करवाने लगता है उसके पास 2 टाइप की फीडबैक देने की ऑप्शन होती है। जो ये प्राइवेट फीडबैक है ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे देखें आप, वो कोई भी चीज सेलेक्ट कर सकता है, ये जस्ट फाइवर के पास जाता है ये जो फीडबैक होता है। लेकिन जो पब्लिक फीडबैक होता है वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर शो हो जाता है। तो आप ये सोच रहे होते हैं कि 5 स्टार रेटिंग आ गई तो मेरी गिग की रैंकिंग इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इंक्रीज नहीं हुई, डाउन हो गई है। उसकी रीजन ये है कि आपको क्लाइंट ने जो प्राइवेट फीडबैक है वो अच्छा नहीं दिया। तो जो प्राइवेट फीडबैक होता है उससे फाइवर आइडेंटिफाई करता है कि आपकी सर्विस की क्वालिटी क्या है। बहुत सारे ऐसे बायर्स होते हैं जो कि कंफर्टेबल नहीं होते अगर वो नेगेटिव फीडबैक देना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं लिखना चाहते आपकी प्रोफाइल के ऊपर जो कि आपको बुरा लगे, इसलिए वो जस्ट फाइवर को बता देते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम्स थी इस बायर के साथ। अब यहाँ पे वो प्राइवेट फीडबैक बुरा क्यों मिलता है? क्योंकि आप बायर के साथ मतलब कि कोई ऐसा बिहेवियर करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जो कि बायर को पसंद नहीं आता। आपको मैं एक बात बता दूं कि आपने जब भी ऑर्डर के ऊपर काम करना है आपने अपने जहन में रखना है कि ये जो बायर आया हुआ है ना, इसको मैंने हर तरह से खुश करना है। मैं आपको सही बता रहा हूं, अगर आप बायर को सही तरीके से डील नहीं करेंगे, उसको टोटली सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, वो आपको प्राइवेट फीडबैक गंदा दे देगा और उसके बाद आपको ऑर्डर्स नहीं आएंगे। तो फाइवर के ऊपर चल रहा होता है कि अगर प्राइवेट फीडबैक बुरा है तो मतलब कि क्लाइंट कंफर्टेबल नहीं है आपको पब्लिक फीडबैक बुरा देने में, इसी वजह से उसने प्राइवेटली फाइवर को बता दिया ये बात। अब फाइवर आपकी गिग को नीचे ले जाएगा, डाउन कर देगा, डी रैंक कर देगा, या फिर दूसरे तीसरे पेज के ऊपर ले जाएगा, या फिर आपको जो अगर आप लेवल 1 लेवल 2 सेलर हैं तो आपको जो फाइवर प्रमोट करता था वो आपको प्रमोट करना बंद कर देगा। ये चीज बहुत सारे लोगों के साथ होती है। हम अपनी तरफ से कोशिश ये कर सकते हैं कि यार हम ना बायर को सेटिस्फाई कर दें, लेकिन अब उसके माइंड में क्या चल रहा है, या फिर एक बायर की एक एक्सपेक्टेशन होती है कि यार मुझे ना यहाँ से ये चीज मिलेगी, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। तो उसके जो दिमाग में और दिल में जो भी बात चल रही होती है कि यार मुझे जो मैं चाह रहा था वो मुझे नहीं मिला, या मेरे पैसे जाया हो गए, जो कुछ भी है वो उस वजह से आपको जो प्राइवेट फीडबैक है वो नेगेटिव दे देता है। अब उसके लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है और आपको भी ये लग रहा है कि यार बायर ने बड़ा अच्छा काम कर दिया, आपको अच्छा फीडबैक भी दे दिया, लेकिन असल में फीडबैक रॉन्ग होता है। ये सबसे बड़ी रीजन है। आपके पास ऑर्डर्स आ रहे थे और एकदम ऑर्डर्स बंद हो गए, ये सबसे बड़ी रीजन है जिसकी वजह से ये काम हो रहा है। मुझे कुछ अरसा पहले ये बात पता चली है तो मैंने सोचा था कि मैं वीडियो बना के आप लोगों को बताऊंगा। अब इसे आप किस तरीके से बच सकते हैं? आप इस तरीके से कर सकते हैं कि बायर को लास्ट टाइम तक उससे पूछें कि सर आपको मेरी जो जितनी भी सर्विसेज हैं वो पसंद आई हैं, अगर कोई एक्स्ट्रा चीज आप चाहते हैं तो वो मैं आपके लिए कर देता हूं। मतलब उससे बार बार पूछें, जान छुड़ाने वाले काम ना किया करें। मतलब कि बायर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है या आपको कह रहा है कि यार ये गिग के अंदर कोई ये प्रॉब्लम्स आ गई, इसको ठीक करें, और आप उससे छोटी छोटी बात के ऊपर एक्स्ट्रा मांग रहे हैं कि भाई ये $5 दे फिर मैं काम करूंगा, ये करूंगा, तो आप इस चीज को अपने जहन से निकाल दें। आपने जस्ट बायर को सेटिस्फाई करना है। अगर आप उसे कोई एक्स्ट्रा चीज दे भी देंगे वो खुश होकर चला जाएगा। आपको ये समझें कि आपका जो प्राइवेट फीडबैक है ना वो आपने अर्न कर लिया है, आपको अच्छा मिल गया है। ये एक टिप है जिससे बायर सेटिस्फाई हो सकता है। और जो सेकंड रीजन है वो ये हो सकती है कि जो आपका कंपेटिटर है उसको ऑर्डर जो है वो बड़ी अमाउंट का आ गया है। अब ऑर्डर बड़ी अमाउंट का आया है, दूसरे नंबर पे उसने अपनी गिग की प्राइस इंक्रीज कर ली है, तीसरे नंबर पे उसकी जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो इंक्रीज हो गई है किसी भी वजह से, या बेशक प्राइस इंक्रीज करने की वजह से, या फिर उसने गिग एक्स्ट्रास जो बेच दिया कुछ बायर को, इस वजह से भी।
तो अगर कंपेटिटर ने अच्छा ऑर्डर लेके अच्छे ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं और उसको जो प्राइवेट फीडबैक है वो भी अच्छे मिल रहे हैं, तो जाहिर बात है कि फाइवर आपकी गिग को नीचे कर देगा, या फिर नीचे किसी बंदे को ऑर्डर्स अच्छे मिले हैं और उसको प्राइवेट फीडबैक अच्छा मिला तो उसकी गिग को आपकी जगह के ऊपर ले आएगा। तो ये दो रीजंस हैं। अब इनका मैं आपको सॉल्यूशन बता दूं कि आप क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कोई एक गिग है, उसके ऊपर एक नेगेटिव रिव्यू आ गया है, या आपको लगता है कि बायर सेटिस्फाइड नहीं था, या ऑर्डर्स डाउन हो गए हैं, तो आप करेंगे ये कि आप नई गिग बनाएं। आप पुरानी वाली गिग को आपने डिलीट नहीं करना, आप जस्ट नई गिग क्रिएट करें और उसको आपने एसईओ ऑप्टिमाइज्ड बनाना है ताकि वो सर्चेस के अंदर रैंक हो। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने जस्ट एक गिग बनाई हुई है और उसी के ऊपर ही काम कर रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। जितनी, अगर आप न्यू सेलर है तो 7 गिग्स की आपके पास ऑप्शन है, तो आप 7 की 7 गिग्स बनाएं, उनको ऑप्टिमाइज करें, डिफरेंट कीवर्ड्स आप टेस्ट करें ताकि आपकी जो प्रोफाइल के ऊपर इंप्रेशंस आते हैं वो इंक्रीज हो और आपके जो ऑर्डर्स मिलने के चांसेस हैं वो ज्यादा इंक्रीज हो। क्योंकि एक गिग के ऊपर अगर ऐसा कोई फीडबैक मिल गया है आपकी गिग वो डाउन हो जाएगी, लेकिन अगर आप कोई न्यू गिग्स बनाएंगे और सारी गिग्स को साथ लेके चलेंगे तो आपके पास वहां पे चांसेस हैं कि आपके जो ऑर्डर्स हैं वो किसी और गिग से आ जाएं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हम अपनी एक प्रोफाइल के ऊपर डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर गिग्स बना सकते हैं? आप किसी भी कैटेगरी के ऊपर अपनी प्रोफाइल पे गिग बना सकते हैं। इसका एक प्रॉब्लम ये होता है कि अगर कोई नया बायर आ रहा है तो वो देखता है कि यार ये तो डिफरेंट चीजों के ऊपर काम कर रहा है, उसकी नजर में कितना ज्यादा ट्रस्ट डेवलप नहीं होता। लेकिन ये इतनी बड़ी रीजन नहीं है, क्योंकि मोस्टली लोग गिग्स को देख के ही आते हैं, आपकी प्रोफाइल को कोई सर्च नहीं करता, आपकी गिग को सर्च करके वो आते हैं। और एक और क्वेश्चन ये होता है कि हम एक ही कैटेगरी के ऊपर एक ही हमारी जो प्रोडक्ट है हमें तो वही काम आता है, हम उसी के ऊपर बाकी सारी गिग्स बना सकते हैं, तो आप बना सकते हैं। लेकिन लेवल 2 सेलर तक आप एक ही तरह की सारी गिग्स बना सकते हैं, मतलब कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शन चेंज करेंगे। ये नहीं होगा कि एक ही चीज आपने कॉपी पेस्ट कर दी, या इमेजेस भी चेंज होने चाहिए आपके। आप एक कैटेगरी के ऊपर बना सकते हैं, लेकिन जब आप टॉप रेटेड सेलर के लिए नॉमिनेट होंगे तो आपको एक कैटेगरी के ऊपर एक तरह की ही गिग चाहिए होगी, तो ही वो फाइवर आपको टॉप रेटेड सेलर की तरफ लेके जाएगा। तो अगर आप लेवल 2 सेलर तक हैं तो आप डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर गिग्स बनाएं, या फिर आप सेम जो आपकी सर्विस है उसके ऊपर बाकी सारी जितनी भी गिग्स के आपके पास ऑप्शन है वो सारी एक ही के ऊपर बना लें। तो मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको फाइवर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक मैं यहीं पे शो कर रहा हूँ, इस पे क्लिक करें और जाके ये वीडियो देखें। इसमें आपको मैंने बताया कि एक टूल है जिससे आप अपनी कीवर्ड रिसर्च भी कर सकते हैं और आप अपनी गिग्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो क्लिक करें और जाके वीडियो देखें। आज की वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।